थोड़ा टाइम दो, ये हमारी बात कभी देखेंगे आपको यहाँ नहीं मिलेगा एक गाड़ी लगा दी अब जाओ टाइम तो लिखे ना लाइसेंस वगैरह है लिखते लगो टाइम डाल किसको ये बोलना जरूरी है। हाँ विकास नाम है विकास में मुझे चाचू मेरा नंबर आ जाएगा अभी नहीं आगे वाला अभी नहीं है उधर टाइम है मेरे ऊपर फोकस करना क्या इधर हो कैसा आएगा और तो जाऊँ नहीं 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 पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। अर्की विधानसभा उपचुनाव में मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही आप देख रहे हैं कि मतदाताओं की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। अर्की सहित मंडी संसदीय क्षेत्र, अर्की, जुब्बल, कोटखाई और फतेहपुर में आज मतदान हो रहा है और मतदाताओं में सबसे बड़ी बात देखने को यह मिल रही है कि उनमें मतदान को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्रों में आज सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही है, क्योंकि मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। और हम इस वक्त डुमहर पंचायत के विक्रमपुर 1 नंबर बूथ में खड़े हैं, जहां पर आज 8 बजे से ही जैसे ही मतदान शुरू हुआ वैसे ही मतदाताओं का आना शुरू हो गया था और आप देख सकते हैं कि लंबी कतारें अब ग्राउंड तक पहुंच गई है। और यह अर्की वैसे भी काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ का एक बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। और अर्की में उपचुनाव पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के निधन के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। और इस बार अर्की निर्वाचन क्षेत्र में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं और सर मुख्य मुकाबला तो हालांकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में ही है। और जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो निर्दलीय खड़े हुए हैं। अर्की में विधानसभा क्षेत्र में कुल 91,884 मतदाता आज मतदान करेंगे, जिसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की तुलना में ज़्यादा है। 46,000 से अधिक पुरुष मतदाता हैं और 45,000 से अधिक महिला मतदाता यहाँ मतदान करेंगी। अब यह देखना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आजकल फसलों का काम भी लगा हुआ है। यही कारण है कि लोगों ने प्राथमिकता मतदान को दी है। वो अपना काम छोड़कर पहले मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं की लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही हैं। अर्की विधानसभा
विधानसभा क्षेत्र का एक दोपहर पंचायत का विक्रमपुर 1 नंबर बूथ है। कुछ मतदाता मतदान का अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके भी आगे हैं, तो उनसे भी हम बातचीत करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताएं। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मैं प्रीतम सिंह सर। प्रीतम सिंह अपना मतदान करके यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस बार जो देखने में आ रहा है कि जो चुनाव प्रचार हुए, और क्योंकि यहाँ से प्रत्याशी भी है, दूसरी जगह से भी प्रत्याशी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस बार जो मतदाता किस सोच के साथ मतदान कर रहे हैं? मतदाता सर ऐसा है कि विकास के लिए ही सोच के चल रहे हैं अभी, और देखते हैं कि एक बार वैसे हमारी तरफ से तो जिस तरफ से सरकार चल रही है तो उसी हिसाब से लोगों का फ्लो ज़्यादा रहेगा, और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि विकास का कार्य आगे चलेगा, कुछ हमारे हर एक क्षेत्र के लिए भी विकास होगा। ये 4 साल सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो मतदाता है वो ऐसा लग रहा है कि विकास के लिए ही मतदान कर रहा है। लोगों का काफ़ी मानना है कि विकास के रूप में हम शायद पिछड़े हुए हैं, और जो प्रीतम जी भी बात कर रहे हैं कि उनका भी यही मानना है कि उन्होंने जो मतदान किया है वो अपने विकास के लिए किया है। और इस बार देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी नव मतदाता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने कोविड को देखते हुए व्यवस्थाएं भी पूरी की हुई है। जितने भी यहाँ पर मतदाता लाइनों में खड़े हुए हैं, कतारों में खड़े हुए हैं, तो सबसे पहले उनको मास्क दिया जा रहा है, मास्क प्रॉपर लगाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान में रखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर मतदाता को ग्लव्स पहनाए जा रहे हैं, ताकि कोविड से भी बचा जा सके, क्योंकि मतदान भी ज़रूरी है और कोविड से बचना भी ज़रूरी है। तो इस तरह से आज सुबह से ही मतदान को लेकर लंबी कतारें यहाँ लग चुकी हैं। आप देख सकते हैं विक्रमपुर 1 नंबर बूथ है, और यहीं पर इसी स्कूल के कैंपस में विक्रमपुर 2 भी है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रतन सिंह पाल मतदान करेंगे। हालांकि वो थोड़ी देर में यहाँ पर आने वाले हैं, क्योंकि जो दोपहर एरिया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दृष्टि से भी इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ का एक लंबा चौड़ा राजनीतिक इतिहास रहा है। तो आप देख सकते हैं कि दोपहर में लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान शुरू हो चुका है और सुबह से ही लंबी कतारें हैं। ऐसा नहीं है कि मतदान केंद्र एक में ही भीड़ देखने को मिल रही थी। मतदान केंद्र जो यहाँ पर 2 नंबर पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर भी लोगों की लंबी कतारें हैं। और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि वैसे फसलों का काम चला हुआ है यहाँ पर। और इस वक्त हमारे से साथ और भी मतदाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आप पंजाब केसरी टीवी में स्वागत है। नाम धन्यवाद जी। मेरा नाम हरीश कुमार है। मैं पूर्व पीडीसी का मेंबर हूँ। ये हरीश कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, हम देख रहे हैं कि डुमहर में इस वक्त मतदाताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है मतदान के लिए। तो इस बार जो मतदाता मतदान करने के लिए आ रहे हैं, उनका मतलब क्या सोच है, क्या सोच के वो मतदान कर रहे हैं? नरेश जी, आप सही कह रहे हैं। इस बार लोगों में काफ़ी उत्साह है, और लोग यहाँ पर सुबह से ही 6 बजे से लाइनों में लग गए थे अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और यहाँ पर इसलिए भी उत्साह है क्योंकि इसी पंचायत से नियर कैंडिडेट भी है, और शायद ये भी एक कारण होता है। लेकिन दोनों ही कैंडिडेटों ने काफ़ी मेहनत कर रखी है, और हमारा यही है कि इस पंचायत में अच्छा है और वोटिंग अच्छी हो रही है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग हैं जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं, वो विकास के लिए आ रहे हैं, कि ताकि क्षेत्र का विकास जी, यहाँ से विकास हो, और विकास के लिए ही ये मतदान चला हुआ है। धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि मतदाताओं में काफ़ी अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ से डुमहर से कैंडिडेट है, इसलिए भी लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं, तब ताकि बड़ी अच्छी खासी संख्या में मतदान कर सकें। और यहाँ पर हमारा विक्रमपुर 2 जो मतदान केंद्र है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहीं इसी पोलिंग बूथ से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है रतन सिंह पाल अपना मतदान का प्रयोग करेंगे। वो कुछ देर में आएंगे। और विक्रमपुर 1 में भी काफ़ी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो डुमहर पंचायत है, यहाँ पर 3 पोलिंग बूथ हैं। एक लादी में भी है, जहाँ पर अभी मतदान हो रहा है।
प्रशासन ने मतदान को लेकर अब काफ़ी अच्छे इंतजाम किए हुए हैं। जिला अर्की निर्वाचन क्षेत्र में प्रशासन ने कुल 154 पोलिंग बूथ बनाए हुए हैं, जिसमें 5 अति संवेदनशील है और 41 संवेदनशील है, जबकि 108 पोलिंग बूथ सामान्य श्रेणी में है। और ये जो जहाँ पर हम खड़े हुए हैं सामान्य श्रेणी में है। यहाँ पर किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से भी प्रशासन ने अच्छे इंतजाम किए हैं। मतदाताओं को किसी प्रकार का मतदान केंद्रों में पहुंचने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके भी इंतजाम किए हुए हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है कि ताकि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे, क्योंकि कोरोना से भी बचना है। तो इस तरह से अर्की निर्वाचन क्षेत्र में हर पोलिंग बूथ में बताया जा रहा है कि काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग घरों से पहले मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि आजकल यहाँ पर फसलों का काम लगा हुआ, लोग घास की कटाई भी लगे हुए करने। तो इस तरह से लोगों काफ़ी अपने व्यस्तम शेड्यूल से वोट डालने के लिए बाहर निकल रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक संख्या में वोट डाला जा सके। क्योंकि इस चुनाव प्रचार के दौरान दोनों राजनीतिक दलों ने काफ़ी अच्छा प्रचार किया हुआ है और इसके लोगों को वोट के लिए प्रेरित भी किया है कि वो वोट कास्ट करने आए, क्योंकि लोकतंत्र में अपने आप में एक सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। लोकतंत्र का यह पर्व है और यही कारण है कि इस पर्व में लोग बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए आ रहे हैं। जो 80 साल से ऊपर के लोग हैं और जो दिव्यांग हैं, उनके लिए भी प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था की हुई थी। उनको घर द्वार पर बैलेट पेपर के माध्यम से वोट डलवाए गए हैं। और जिला जो अर्की निर्वाचन क्षेत्र है, इसमें करीब 700 से अधिक लोगों ने बैलेट पेपर के माध्यम से पहले ही पोलिंग कर दिया हुआ है। प्रशासन की टीमें ऐसे लोगों के घर द्वार पर गई हैं और हमारे साथ कुछ नव मतदाता भी जुड़ गए हैं और हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। पंजाब केसरी टीवी में आपका सबसे पहले तो स्वागत है और अपना नाम बताएं। तन्वी राजपूत। सुना दें। तन्वी राजपूत। ये तन्वी राजपूत जी हैं और तन्वी राजपूत से हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपने मतदान किया है, तो मतदान की सोच के साथ क्या मकसद है कि क्षेत्र के विकास के लिए मतदान किया है? जी, डेवलपमेंट के लिए किया है, विकास के लिए किया है। तन्वी जी, और सबसे बड़ी बात है मुझे ये बताएं, क्योंकि जो आज देख रहे हैं कि महिलाओं में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और नए बच्चे भी वोट डालने के लिए आ रहे हैं, तो जो लोकतंत्र के जो पर्व है उसमें मतलब जो नव मतदाता है वो कितनी की संख्या में, मतलब उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा होता है? राउंड अबाउट 70%, क्योंकि फ़ायदा तो नहीं होता है वैसे मतदान का, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं। किस चीज़ का फ़ायदा है, आप बताइए किस चीज़ का फ़ायदा मिलता है हमें? नहीं, मतदान के लिए तो मतदान करना हमारा अधिकार है, फ़ायदा तो होता है क्योंकि सरकार योजना बनाती है। लेकिन अधिकार किस चीज़ के लिए कि ताकि हमें बेनिफिट मिले, हमारा ही विकास हो। लेकिन जब वो मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्या फ़ायदा है हमें मतदान देने का? वो तो चलो हम ये सोच के देते हैं कि ठीक है डेवलपमेंट हो जाए, चाहे थोड़ी सही पर हो जाए। तो नव मतदाताओं में काफ़ी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि विकास के रूप में हम इतने पिछड़ चुके हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं नज़र आ रहा है और यही कारण है कि हम जो वोट डालने के लिए आ रहे हैं ये है कि फॉर्मेलिटी को पूरा करना है। इसके बारे में भी सरकारों को सोचना होगा कि जो नया मतदाता है उनको भी संतुष्ट करें, क्योंकि जो आजकल की युवा पीढ़ी है उन्हें लग रहा है कि रोज़गार के अवसर कम मिल रहे हैं, बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है, उन्हें कंपटीशन का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण भी कई प्रकार की दिक्कतें हैं और इसके कारण यही है कि युवाओं में काफ़ी रोष भी है और आप देख सकते हैं कि तन्वी जी ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। उनका कहना है कि हमें मतदान से कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि सरकार हमारे बारे में सोच ही नहीं रही है। तो इस तरह की बातें हैं और हमारे साथ अब देखो डिफरेंट लोग भी जुड़ रहे हैं। अब हमारे साथ संजय पाल जी जुड़ चुके हैं जो पेशे से एक ट्रक ऑपरेटर भी है और अर्की में ट्रक ऑपरेटर की भूमिका को भी काफ़ी बड़ा माना जा रहा है और इस बार अहम कड़ी है क्योंकि बता रहे हैं कि ट्रक ऑपरेटरों के हाथ में भी सत्ता की चाबी है। तो हम जानते हैं कि पंजाब केसरी टीवी में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद नीलेश पाल जी। तो इस बार जो चुनाव प्रचार के दौरान ट्रक ऑपरेटरों का भी काफ़ी मुद्दा छाया रहा, तो क्या था इस बार ट्रक ऑपरेटरों की डिमांड? चलो ये लोग हम मानते हैं इस चीज़ की महंगाई हुई है, मगर अगर देश हित की बात की जाए तो भाजपा जो है जिस विषय में काम किया उसकी जो मेन पात्र है वो हमारे मोदी जी है
मोदी जी ने देश तो हित यहाँ में जो काम किए। मतदाता अपने वोट का भी जाहिर कर रहे हैं कि किसका समर्थन है। हम ये भी नहीं चाहते कि इस तरह का हो, पर यह है कि विकास के लिए सबने वोट किया है और हमें लग रहा है कि अर्की निर्वाचन क्षेत्र में काफ़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी संख्या में मतदान होगा, क्योंकि लोगों का जो रुझान सुबह से ही देखने को मिल रहा है उससे लग रहा है कि मतदाता काफ़ी संख्या में बाहर निकलेंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरामैन राकेश छत्री के साथ नरेश पाल की रिपोर्ट। ठीक है।